फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2015 में पूछे गए साइकोलॉजी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बड़ा ही पसंद आएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। और 2016 के वीडियो को देखने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा सर 2016 का वीडियो जरूर लेके आइएगा। चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? गार्डनर, गिलफोर्ड, जैनसन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि संरचना मॉडल जो है वह गिलफोर्ड ने दिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया था? तो गिलफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया? बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया? तो ये किया था स्टर्न ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? तो वह है आत्मसम्मान। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि सामूहिक अवचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो वह किया था युंग ने। ठीक है, ध्यान रखिए, सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय किसने किया था? युंग। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। युंग, ध्यान रखिएगा। कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड, ध्यान रखिएगा, सादा कार्ड की कौन सी कार्ड की बात कर रहा है? सादा कार्ड। तो वो जो कितनी संख्या एक होती है, कितनी होती है? एक होती है। ध्यान रखिएगा, कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या एक होती है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन ये रहा, व्यक्ति में शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? तो ये आपका है मनोवैज्ञानिक प्रेक्षण कार्य कौशल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है? तो प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए हमें प्रेक्षणात्मक कौशल की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में कौन संचार का तत्व नहीं है? तो प्रानुभूति हमारा संचार का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है? तो ये जो है हमारा सशर्त सम्मान जो है वह प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सड़क बांध आदि उदाहरण है। तो सड़क बांध आदि उदाहरण जो वह निर्मित पर्यावरण का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? तो वह हो जाएगा सामाजिक दूरी। ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? तो वह रहता है साधनात्मक आक्रामकता में। ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो कुंठा आक्रामकता सिद्धांत ने पिछली बार भी देखा था, पिछले साल के क्वेश्चन में। तो ये होगा मिलर तथा डोलार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ध्वनि को मापा जाता है? तो डेसिबल में। ध्वनि को किससे मापा जाता है? डेसिबल में। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है आपका। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा में? देखिए, स्ट्रेस जो है ना वो लैटिन से बना हुआ है। कौन सी भाषा से? लैटिन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है? देखिए, आपके बुक्स में DSM-4 लिखा रहता है, जो कि आंसर गलत होता है। ये आंसर नहीं होगा। आपको याद क्या करना है? ICD-11, क्योंकि वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे नवीनतम पद्धति कौन सी होगी? हमारा ICD-11 होगा। जबकि बुक में DSM-4C लिखा रहता है, ये गलत होगा, ये नहीं लेना आपको। क्या लिखना है? ICD-11, याद रखिएगा। हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब हमारा यही होगा, लेकिन ऑप्शन में अगर ये दिया हो ICD-11 तो यही होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, बैंडवैगन प्रभाव किसका एक उदाहरण है? तो वह होगा हमारा समूह ध्रुवीकरण का। ठीक है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं रहा आपको कि मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण नवीनतम पद्धति क्या है? तो ICD-11 ये होगा आंसर। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बैंडवैगन प्रभाव किसका एक उदाहरण है? तो ये समूह ध्रुवीकरण का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कॉलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो देखिए, कॉलमैन के अनुसार जो है सामाजिक प्रभाव का एक प्रकार का कारण नहीं है, तो वह होगा हमारा अनुपालन। एक प्रकार नहीं है। सामाजिक प्रभाव का कौन प्रकार नहीं है? तो अनुपालन। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? तो वह बीने ने कहा है। ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। तो मनोविज्ञान के मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है, वह केस अध्ययन। ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य क्या होता है? ये क्वेश्चन पहले बार आया था 2014 में। ध्यान रखिएगा, जाकर देख लीजिए आप।
तो व्यक्तिक भिन्नता का तात्पर्य होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता, अर्थात दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है? तो वो होता है हमारा अप्रत्यक्ष प्रारूप की अगर बात करें तो ये अनुरूपता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? तो मनोवृत्ति का तत्व स्मृति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो संतुलन मॉडल का जो प्रतिपादन किया है वह हैडर। ये भी क्वेश्चन हमको बार बार रिपीट कर ध्यान रखिएगा, जहाँ भी संतुलन मॉडल की बात करेगा तो वह हैडर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? तो रुधिकृति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शोषण अभ्यास के योग में क्या कहा जाता है? तो देखिए, शोषण अभ्यास के योग में क्या कहा जाता है? प्राणायाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो व्यवहार चिकित्सा जो है वो अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मनोविदलता का प्रकार नहीं? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। मनोविदलता का प्रकार कौन नहीं? तो भाई विद्रोही मनोविदलता जो है आपका मनोविदलता का प्रकार नहीं है। ठीक है, इस प्रकार 2015 में मात्र 25 क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी 28 क्वेश्चन पूछा गया था। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बड़ा ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे 2016 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।